पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जैसे मान लीजिए अगर हमको पता करना कोई भी वैल्यू cos π/4, cos 7 π/6, cos 8 π/6 कोई वैल्यू हो, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेथड कैसे हम पता करते हैं। तो जैसे हमने क्वाड्रेंट एक्सिस बना दिया, इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें हमको समझना पड़ेगा, इसमें होता है साइन कॉस पॉजिटिव, इसमें होता है नहीं, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें होता है टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें होता है सेक कॉसेक, सेक कॉस पॉजिटिव। कहने का मतलब जैसे मैं कहूँ साइन एनी एंगल जो कि 90 माइनस थीटा में हो, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं टी से डिनोट करता हूँ। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर टी साइन 90 माइनस थीटा है तो वैल्यू आएगी टी थीटा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज एक्सिस है। हाँ, दो बातें समझनी है, ये होता है तुम्हारा सेम एक्सिस, समझना बात को, ये होता है चेंज एक्सिस। कहने का मतलब 90 ये हुआ और माइनस थीटा, तो 90 से जब भी हम इधर उधर जाएंगे तो ये चेंज एक्सिस से चेंज हो रहा है, मतलब चेंज होगा। तो साइन का जो होता है चेंज वो होता है कॉस, तो ये मैं सी लिख दे रहा हूँ। जो भी चेंज बनेगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन का चेंज किस में होता है कॉस में, टेन का चेंज किस में होता है कॉट में, और सेक का चेंज किस में होता है कॉसेक में। ठीक, तो ये तुम्हारा चेंज एक्सिस हो गया। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते ही साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या देगा निगेटिव। जैसे मैं कहूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टी 90 प्लस थीटा, तो फिर से 90 प्लस थीटा, 90 के साथ ये सारा काम हो रहा है, तो इसका मतलब चेंज एक्सिस के साथ काम हो रहा है। तो चेंज एक्सिस के साथ जब भी होगा तो चेंज होगा, तो चेंज होने के बाद सी लिखूंगा और लिखूंगा थीटा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉसेक है तो प्लस सी लिखूंगा, इसको छोड़ के कुछ भी है तो माइनस सी लिखूंगा। जैसे मैं लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा, क्योंकि साइन का चेंज किस में होता है कॉस में होता है। मैं लिखूंगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक का चेंज किस में होता है सेक में होता है, सेक का चेंज कॉसेक में, कॉसेक का चेंज सेक में, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। लेकिन अगर मैं कहूँ कॉस 90 प्लस थीटा तो कॉस का चेंज होता है साइन में, लेकिन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस देता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे साइन थीटा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, क्योंकि चेंज एक्सिस से हो रहा है, 90 मतलब चेंज, तो चेंज एक्सिस से क्या होगा कॉस थीटा। लेकिन अगर वही मैं लिख दूँ कॉस 90 प्लस थीटा, चेंज एक्सिस के साथ है तो कॉस का होगा साइन, लेकिन चूंकि ये साइन और कॉसेक में कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ के है, तो लिखेंगे माइनस साइन थीटा। ऐसे ही थर्ड क्या है 180 के साथ घूम रहा है, तो अगर मैं अच्छा ये क्या है तुम्हारा, ये 90 से ज़्यादा है 180 से कम है, इसका नाम है सेम एक्सिस। इसको समझो ध्यान से। अगर मैं कहूँ साइन 180 माइनस थीटा, इसका नाम है सेम एक्सिस। सेम एक्सिस पे वैल्यू क्या आती है सेम आती है साइन थीटा। अगर ये साइन या कॉसेक में से कुछ भी हुआ तो सेम एक्सिस का सेम देगा और थीटा लगा देंगे साथ में। जैसे मैं पूछूं कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कॉस 180 माइनस थीटा, तो सेम एक्सिस पे सेम तो देगा, कॉस थीटा तो देगा, लेकिन चूंकि साइन और कॉसेक को छोड़ के कॉस है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल साइन और कॉसेक ही वैल्यू को देगा, बाकी सारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो साइन और कॉसेक 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में क्या देंगे, ये सारे पॉजिटिव देंगे। बस चेक क्या करना है कि अगर ये चेंज एक्सिस पर है तो चेंज करेंगे, सेम एक्सिस पर है तो सेम रख देंगे, कॉस का कॉस हो गया। अब आते थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा। अगर मैं कहूँ साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 का मतलब सेम एक्सिस, तो सेम एक्सिस का पहले साइन थीटा लिख दो। अब देखो क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में गया, तो
तो 180 प्लस थीटा किस में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, टेन और कॉट है। तो टेन कॉट है क्या, ये टेन कॉट नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। मैं कहूँ कि सेक 180 प्लस थीटा, सेक थीटा। फिर देखूंगा क्या ये सेक की जगह, क्या ये सेक टेन और कॉट में से कुछ एक है क्या, नहीं, ये सेक है, टेन कॉट तो है नहीं, तो आगे लगा दूंगा माइनस। लेकिन अगर लिखूंगा टेन 180 प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, सेम एक्सिस है, तो टेन थीटा लिखूंगा। और फिर से चेक करूंगा क्या ये टेन और कॉट में से कोई एक है क्या, हाँ ये टेन और कॉट में से कोई एक है, इसलिए प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब आते हैं, अच्छा इसमें भी एक और है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है। यहाँ पे साइन लगा के देखो क्या होगा। अच्छा 270 ये वाली एक्सिस पे आती है, ये 0 पे आता है, ये 90 पे आता है, ये 180 पे आता है, ये 270 पे आता है, और ये 360 पे आता है। मतलब 0 और 360 क्या है, दोनों सेम एक्सिस पे आते हैं। 270 किस पे आता है, चेंज एक्सिस पे आता है। तो चेंज को तो पहले चेंज ही कर देंगे, साइन का लिख देंगे कॉस। फिर से देखेंगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन और कॉट में से कोई एक है क्या, नहीं है, इसलिए आगे माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर मैं लिखूँ टेन 270 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा, चूंकि चेंज एक्सिस पे है तो टेन का कॉट होता है, ठीक है, कॉट लिख दिया। अब फिर चेक करूँगा प्लस माइनस के लिए कि क्या टेन और कॉट में से एक है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ ये टेन और कॉट में से कोई एक है, तो टेन है तो ठीक है, प्लस लगा दिया, लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑलरेडी प्लस है। लेकिन अगर मैं लिखूँ सेक 270 माइनस थीटा, तो 270 किस पे है, चेंज एक्सिस पर है। फिर से तो चेंज एक्सिस पे चेंज कर दो, सेक का क्या होता है, कॉसेक। अब प्लस माइनस लगाने के लिए देख लो, टेन और कॉट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन और कॉट पॉजिटिव देता है, लेकिन ये तो सेक है, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये चेंज एक्सिस का कहानी हुआ। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, जैसे मैं कहूँ साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 क्या है, ये 270 है, और प्लस थीटा मतलब इसमें चला गया, ये वैल्यू इसमें लाई करेगी। तो 270 क्या है, चेंज एक्सिस है, तो चेंज में क्या लिखेंगे, साइन का कॉस। फिर से करेंगे कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे कॉस और सेक होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ये साइन है, ये क्या है, चेंज है, तो ये कॉस हो गया। लेकिन क्या मतलब कॉस पॉजिटिव देता है, लेकिन साइन है, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। लेकिन अगर यही होता कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस 270 प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, और चेंज एक्सिस है, तो कॉस का क्या लिख देंगे, कॉस का लिखेंगे तुम्हारा साइन थीटा। चूँकि कॉस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, और कॉस दिया भी है, इसलिए क्या लगा देंगे, प्लस, मतलब ये वैल्यू सही है। अब आते हैं 360 माइनस में। जैसे मैं कहूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 360 माइनस थीटा, 360 किस पे आ गया, सेम एक्सिस पे आ गया, ये 360 होता है, और यही सेम एक्सिस होता है, तो सेम एक्सिस पे सेम वैल्यू देगा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा। जैसे मैं अगर कहूँ ये साइन है, तो क्या बनेगा, ये साइन बनेगा, साइन बनेगा। 360 माइनस थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉस और सेक होना चाहिए, तभी पॉजिटिव देगा, लेकिन ये कॉस और सेक में से कोई नहीं है, तो साइन है, तो ये आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये बात समझ में आई। अच्छा ये सारे फंक्शन कैसे हैं, साइक्लिक है, तो अगर मैं कहूँ साइन मान लीजिए 360 गुणे 2 है, तो क्या हो गया, एक बार ऐसे घुमा 360, दूसरी बार ऐसे घुमा 360, दो बार पे आ गया, तो मैं लिखूँगा साइन 360 गुणे 2 प्लस 0। तो साइन 0 का वैल्यू 360 प्लस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव देता है। चूँकि 360 क्या है, सेम एक्सिस पर है, तो साइन का साइन ही होगा, और 0 का 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन हो, अगर 360 से जितना ऊपर जा रहा है, हमको 360 से डिवाइड करना पड़ेगा उतनी बार। जैसे मान लो मैं पूछूँ 1560 का वैल्यू बताओ, साइन 1560 का वैल्यू बताओ, तो क्या करना है, 1560 को पहले 360 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 156/36, इसको डिवाइड करो, तो तुम्हारा कितना होगा, 3 5 15, 4 बार में जाएगा 36, 4 6 चौका 24, 6 चौका 24, और 3 चौका 12 दू 14, ये कितना आ जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 1 12। तो मैं लिखूँगा 360 गुणे 4 प्लस 12 डिग्री, आगे साइन लगा दिया।
और साइन 360 + 4 मतलब 4 बार साइकिल ऐसे घूमा और फिर से किस में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन का साइन, और 360 क्या होता है, सेम एक्सिस, तो साइन का साइन लिख दिया। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया प्लस लिखने की वजह से, इसलिए साइन 12 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 12 डिग्री। हाँ, ऐसे अगर मैं कहूँ कॉस 1500 का वैल्यू बताओ, फिर से वही 360 से डिवाइड किया, 360 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा बताओ, 1560 है ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 360 गुणे 4, 6 चौका 24, 4 तियाँ 12, 12 दू 14, इसको 100 इतने से घटाना है तो 0 0 बचा और ये 2 बचा 120, तो 120 डिग्री हो जाएगा। चूँकि मैं 0 0 काटा था तो ये साइन 120 की वैल्यू जो भी होगी निकाल लेंगे। साइन 120 कैसे निकालेंगे, या तो साइन 90 + 30 कर देंगे, तो 90 + 30, 90 क्या है, चेंज एक्सिस है, तो साइन का हो गया कॉस। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन और कॉसेक होगा वही पॉजिटिव देगा। तो ये देखो साइन और कॉसेक में से कोई एक है, साइन है तो पॉजिटिव देगा क्या, 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, ये आंसर आ जाएगा। तो 1560 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। अगर मैं कहूँ सेक 750 का वैल्यू बताओ, सेक 750, तो मैं क्या करूँगा, कई सारे मेथड निकालने के। देखो सेक 360 गुणे 2 प्लस 36 गुना 72, 30 डिग्री। तो फिर से किस में गया ये, 360 दो बार कैसे गया, ऐसे 0 से 90, 90 से 180, 270, 360 एक बार, फिर ऐसे 2 बार और फिर से 30 डिग्री ऊपर। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक कितना हो गया, सेक 2π + थीटा क्या होता है, सेक थीटा, चूँकि सेम एक्सिस पे है ना, 360 सेम एक्सिस है, सेक 30 क्या होता है, 1/cos 30 मतलब 2/√3, ये आंसर हो जाएगा। तो कोई वैल्यू दिया, साइक्लिक फंक्शन है, 360 से डिवाइड करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है या जितना भी कम आ रहा है, जैसे मान लो अगर यही 750 ना होगी तुम्हारा कितना होता, मान लो 650 होता, तो साइन अगर 650 का निकालना है तो मैं कहूँगा 360 गुणे 2, ये हो गया 720, कितना घटा दो इसमें से कि 650 आ जाए, तो 720 और 20 और 50 70 डिग्री घटा दिया, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, चूँकि साइन का साइन ही होगा क्योंकि सेम एक्सिस है, 360 सेम एक्सिस है, तो साइन 70 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू निकल गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो टोटल ये हमारा कहानी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।